Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends and students. After the completion of exercise 1.1 of the first year course of KPK, we have to start now the properties of complex number. तो dear students, इस प्रेजेंटेशन का जो सीक्वेंस है उसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी या इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह हम पढ़ेंगे इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और इसी तरह इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रियल नंबर में भी पढ़ा था कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, इसी तरह आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, मैट्रिसेस में भी पढ़ चुके हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। सो इन द सेम वे दिस कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें Z1 एंड Z2, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इनको हम पहले ऐड कर दें Z1 प्लस Z2, या Z2 को हम पहले कर दें और Z1 को बाद में कर दें, जैसा कि Z2 प्लस Z1 हो जाए, तो फिर भी दोनों साइड का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम आएगा। तो एडिशन इस कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 जो है ये दोनों क्या होगी, इन दोनों से सेम रिज़ल्ट आएगा। तो चलो सपोज़ कर लेते हैं कि Z1 जो है वो हमारे पास है A प्लस B आयोटा है, और Z2 जो है वो है C प्लस D आयोटा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या दोनों साइड से सेम रिज़ल्ट आता है या नहीं। चलो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 प्लस Z2, तो ये हो जाएगा A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा हो जाएगा। तो अब A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा से क्या आएगा, हम क्या करेंगे, रिड्यूशन ऑफ रियल सारी कम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने रियल पार्ट को ऐड करना पसंद है और इमेजनरी पार्ट को ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस C प्लस B प्लस D इंटू आयोटा आ जाएगा। तो एक साइड से Z1 प्लस Z2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा। फर्ज करें ये नंबर 1 है। अब हम लेते हैं सेकंड जो राइट हैंड साइड है उसको लेते हैं Z2 प्लस Z1, तो Z2 तो बराबर है C प्लस D आयोटा के, और Z1 बराबर है A प्लस B आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को ऐड कर दे, इमेजनरी को ऐड कर दे, तो वी गेट C प्लस A प्लस D प्लस B इंटू आयोटा आ गया। अब ये C प्लस A या D प्लस B क्या है, तो जस्ट रियल नंबर दे, एंड वी नो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स फॉर रियल नंबर्स। तो C प्लस A को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A प्लस C, और D प्लस B को हम लिख सकते हैं B प्लस D इंटू आयोटा। Suppose this is number 2. So now from 1 and 2 we conclude that both right hand side and left hand side are equal, right? So इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 plus Z2 और Z2 plus Z1 equal है। It means that the commutative law with respect to addition holds for complex number, और सेम ये जो है रियल नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है, मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड करता है, वेक्टर्स के लिए भी होल्ड करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पढ़ चुके हैं नंबर, ऑलरेडी आप पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में, कि जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये और नंबर्स के लिए या और जो सेट्स है उनके लिए भी ये होल्ड करता है। इसी तरह चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, देन Z1 प्लस Z2 एंड Z2 प्लस Z1 दीज बोथ विल बी इक्वल। तो हमें पता है कि ये इक्वल है। अभी चलो इसको एग्जांपल की मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा, Z2 है 3 माइनस 5 आयोटा, तो रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर दें, तो 3 प्लस 1 इज़ 4। इस तरह 3 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा, तो 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। सपोज दिस इज नंबर 1। इसी तरह Z2 प्लस Z1 जो है, Z2 में 3 और Z1 में 1 है, तो 3 प्लस 1 अगेन 4, और इस तरफ इधर है माइनस 5 आयोटा, इधर है प्लस 3 आयोटा, तो माइनस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज माइनस 2 आयोटा। सो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1 for this example.
ओके, आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अभी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है कि एडिशन जो है एसोसिएटिव फॉर कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर है Z1 Z2 Z3, कोई भी थ्री कम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस ब्रैकेट स्टार Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट एंड प्लस Z3। मतलब कि हम Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड कर दें, उसके बाद उसमें Z1 ऐड कर दें, या Z1 Z2 को ऐड कर दे, उसके बाद उसमें Z3 ऐड कर दे, तो दोनों है साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर कम्प्लेक्स नंबर। सेम यही प्रॉपर्टी जो है आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर रियल नंबर्स, फॉर मैट्रिसेस, फॉर वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वहाँ पर भी ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ। लिखते हैं कि अगर Z1 हमारे पास परस्पर है A प्लस बी आयोटा, Z2 है C प्लस डी आयोटा, Z3 है परस्पर E प्लस F आयोटा। ठीक है, तो Z2 प्लस Z3, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, पहले Z2 Z3 को ऐड करते हैं, तो उससे क्या आएगा C प्लस E प्लस आयोटा D प्लस F हो जाएगा। और अगर इसके साथ Z1 को ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो A प्लस बी आयोटा के बराबर है, तो वो फिर इक्वल हो जाएगा A प्लस C प्लस E प्लस आयोटा इनटू B प्लस D प्लस F हो जाएगा। तो परस्पर ये हमारे पास 1 है, तो 1 में हमारे पास क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड से A प्लस C प्लस E और प्लस आयोटा B प्लस D प्लस F आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें अगर हम Z1 प्लस Z2 को फर्स्ट ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा, तो से आ जाएगा A प्लस C और प्लस B प्लस D इनटू आयोटा आ जाएगा। अब अगर इसके साथ Z3 जो E प्लस F आयोटा के बराबर है वो ऐड करें तो हो जाएगा A प्लस C प्लस E प्लस B प्लस D प्लस F इनटू आयोटा। सो दिस इज़ नंबर 2। तो जैसे कि 1 से हमने फाइंड किया, 2 से दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड का जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। तो इट मीन्स दैट एडिशन इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर। ओके, इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 9, कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, फिर उसको फाइंड करेंगे, उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या इन दोनों से सेम रिजल्ट आता है या नहीं। तो जब दोनों से सेम रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि एसोसिएटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगा। इसके अलावा एक दूसरी ये बात जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, Z1 Z2 Z3। कम्यूटेटिव में जस्ट 2 नंबर्स होते हैं, Z1 इनटू Z2। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, इसमें पहले हम Z2 प्लस Z3 को ऐड करते हैं, तो Z2 है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, Z3 है माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। तो Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू माइनस 2 और माइनस 3 कितने हो गए, माइनस 5 हो गए, प्लस आयोटा 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से आ जाएगा माइनस 2 आयोटा, मतलब माइनस 5 माइनस 2 आयोटा आ गया। सॉरी, ये आयोटा ख़त्म कर दे, एक बार आयोटा लिख दिया है। ओके, अब इसके साथ Z1 ऐड कर दे, तो Z1 है 1 प्लस 2 आयोटा, तो माइनस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 4 और 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या हो गया, 0 आयोटा, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास माइनस 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं कि उससे भी माइनस 4 आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट मैं ऐड करता हूँ Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इस 5 आयोटा। अब इसके साथ Z3 ऐड कर दे, Z3 में क्या है, माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, तो माइनस 1 माइनस 3 इज़ माइनस 4 और 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा इज़ 0 आयोटा, तो इससे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड से भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो माइनस 4 आया, लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस 4 आया। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, तो सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी कम्यूटेटिव है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो गए Z1 इनटू Z2, ठीक है, तो Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा Z2 Z1 के प्रोडक्ट का। और ये जो रिज़ल्ट है फॉर कम्प्लेक्स नंबर, सेम यही रिज़ल्ट जो है फॉर रियल नंबर वहाँ पर भी ट्रू है।
वेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए एन वेक्टर्स, और सेम इसी तरह मेट्रिसेस में भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेट्रिसेस है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है कम्प्लेक्स नंबर में ट्रू है। तो उसके लिए मैं लेता हूँ Z1 इज इक्वल टू परस करें ए प्लस बी आयोटा, और Z2 हमारे पास है सी प्लस डी आयोटा। सो नाउ Z1 एंड टू Z2 इज इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वल होता है Z1 एंड टू Z2 ए सी हो जाएगा माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी बाय द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ गया Z1 इंटू Z2। अब Z2 इंटू Z1 क्या होगा, वो भी सेम यही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो रियल नंबर में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो सेम इस तरह यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर सी ए माइनस डी भी होगा, तो सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेम आ रहा है, तो इट मीन दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल में है, एग्जांपल नंबर 10 में कि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखिए कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड करता है, यानी इस एग्जांपल की मदद से हम इसको शो करें। जनरली हमने प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि ऑल एग्जांपल जितने भी कम्प्लेक्स नंबर है सब के लिए ये ट्रू है। तो चलो ले लेते हैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2। सो 2 ए सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 जार माइनस 2 हो जाएगा, माइनस बी डी माइनस 3 प्लस इंटू 1 माइनस 3, और प्लस माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 2 प्लस 3 हो गया, प्लस आयोटा ए डी 2 1 जार 2 प्लस बी सी माइनस 3 1 जार माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, और माइनस 3 प्लस 2 से आ जाएगा माइनस 1 आयोटा या माइनस आयोटा। तो दिस इज़ नंबर 1। अब Z2 इंटू Z1 ले लेते हैं। Z2 क्या है, माइनस 1 प्लस आयोटा है, Z1 है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो Z2 से क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और इसी तरह प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो इससे भी सेम वही 1 माइनस आयोटा वाला रिजल्ट आएगा। सो फ्रॉम बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। सो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जिस तरह हमने एडिशन के लिए पढ़ा फॉर कम्प्लेक्स नंबर के, वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो सेम इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी 3 कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। जैसे कि अगर Z2 Z3 का हम पहले प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, बाद में Z1 का ले लें, या Z1 Z2 का पहले प्रोडक्ट लेके बाद में Z3 के साथ ले लें, तो दोनों साइड से जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो फर्स्ट तरह मैं ले लेता हूँ उसके लिए नंबर Z1 हमारे पास अगर है A प्लस बी आयोटा, Z2 इज C प्लस डी आयोटा, एंड Z3 इज E प्लस F आयोटा। तो Z2 Z3 का प्रोडक्ट पॉइंट करते पहले वो हो जाएगा CE माइनस DF प्लस आयोटा CF प्लस DE, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया CF प्लस DE। अब इसके साथ Z1 का ले लेते हैं, तो Z1 Z2 Z3 क्या हो जाएगा, वो इसमें है A प्लस बी आयोटा Z1 जो बराबर है, तो वो हो जाएगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, A प्लस बी आयोटा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो वो हो जाएगा AC E माइनस ADF, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपको पता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस इज़ असाइनमेंट फॉर यू। आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, तीनों नंबर्स के, और देखना है कि क्या ये इक्वल है, तो लास्ट में इक्वल रिजल्ट ही आएगा। तो इट मीन दैट Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 एंड टू Z3। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर ये नंबर 9 है, इसमें हमें गिवन है इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा
z2 is equal to minus 1 plus 2 iota, and z3 is equal to 2 minus 3 iota, and we have to show that these numbers satisfy the associative property with respect to multiplication, right? So I will take left hand side first. मैं लेता हूँ z2 z3 का प्रोडक्ट, z2 है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, z3 है 2 माइनस 3 आयोटा। तो माइनस 1 टू ज़ार माइनस 2 और 2 3 ज़ार 6, तो माइनस 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस 3 ज़ार प्लस 3 हो गया, प्लस 2 2 ज़ार 4 हो गया, तो 6 माइनस 2 इज़ 4, 3 प्लस 4 इज़ 7 आयोटा हो गया। अब इस 4 प्लस 7 आयोटा को हम z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो z1 इज़ 1 माइनस आयोटा, और ये है 4 प्लस 7 आयोटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 4 ज़ार 4, माइनस 1 7 ज़ार माइनस 7, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 7 हो गया, प्लस आयोटा 1 7 ज़ार 7, माइनस 4 1 ज़ार माइनस 4 हो गया, तो 4 प्लस 7 इज़ 11, 7 minus 4 is 3, so we get 11 plus 3 iota from the left hand side. Remember this, क्या रिजल्ट हमारे पास है, 11 प्लस 3 आयोटा जो है लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड से भी आता है या नहीं आता। ठीक है, आई थिंक माइनस 3 आयोटा था या प्लस 3 था, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से क्या आता है। तो z1 z2, z1 is 1 minus iota, z2 is minus 1 plus 2 iota, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 1 minus 1 ज़ार माइनस 1, माइनस 1 2 ज़ार माइनस 2 प्लस 2, प्लस आयोटा 1 2 ज़ार 2, माइनस 1 ज़ार प्लस 1, सो वी गेट 1 प्लस 3 आयोटा। अब 1 प्लस 3 आयोटा को हमने फर्दर मल्टीप्लाई करना है z3 के साथ, ठीक है, सो 1 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, तो 1 2 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9 प्लस 9 हो जाएगा ये, प्लस आयोटा 1 माइनस 3 ज़ार माइनस 3, और 3 2 ज़ार 6, so we get 11 plus 3 iota. So from right hand side we get 11 plus 3 iota, from left hand side we get 11 plus 3 iota. It means that results from both hand side are same. So the associative law with respect to multiplication holds for complex number. Clear है? तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपको गिवन हो z1 into z2 into z3 is equal to z1 z2 into z3, आपसे पूछे कौन सी लॉ है, तो you have to choose option associative law with respect to multiplication for the complex numbers. ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। मतलब कि अगर हम z2 और z3 को फर्स्ट ऐड कर दे, उसके बाद z1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किसकी इक्वल होगा, z1 जो है z2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और z3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो ब्रैकेट से बाहर वाला नंबर है, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों कम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इसको, आप एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे एग्जांपल आने वाले हैं, ठीक है, और वैसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। ये एग्जांपल गिवन है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, z3 इज इक्वल टू -2 + 5 आयोटा, देन z1 into z2 + z3 इज इक्वल टू z1 z2 एंड प्लस z1 z3। तो लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट लेते हैं, z2 + z3, z2 is 3 + 4 आयोटा, और z3 है हमारे पास -2 + 5 आयोटा। तो 3 - 2 प्लस -2 मतलब -2 ही हो जाएगा, 3 - 2 1 हो गया, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज़ 9 आयोटा। अब ये क्या हो गया, z2 + z3 हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है z1 के साथ, तो z1 हमारे पास है z1 × z2 + z3। अब हमने ये रिजल्ट हासिल करना, तो z1 है -1 + 2 आयोटा, और z2 + z3 है 1 + 9 आयोटा। तो -1 × 1 ये -1 हो गया, और 2 9 ज़ार 18 -18 हो गया, प्लस आयोटा -1 9 ज़ार -9 प्लस 2 1 ज़ार 2। तो क्या आ जाएगा,
-1 minus 18 is -19, or -9 plus 2 is -7 iota. So we get -19 minus 7 iota from the left hand side. So remember this, -19 minus 7 iota from the left hand side. अभी हम right hand side लेते हैं, z1 z2, z1 is -1 plus 2 iota, z2 is 3 plus 4 iota. So -1 3s are -3, 2 4s are 8. So -3 minus 8 is -11 plus iota. -1 4s are -4, 2 3s are 6, 6 minus 4 is 2 iota. So we get iota 2. So from z1 z2 we get -11 plus 2 iota. Now z1 z3 is, z1 is -1 plus 2 iota, and z3 is -2 plus 5 iota. So -1 minus 2, so we get 2, 2 5s are 10. So 2 minus 10 is -8 plus iota. -1 5s are -5, and 2 minus 2s are -4, -5 minus 4 is -9. So we get -8 -9 iota. So -8 and -11 is -19, and -9 iota plus 2 iota is -7 iota. This is the right hand side. So from the left hand side we get -19 minus 7 iota, as well as from the right hand side we get -19 minus 7 iota. Both the results are same. It means that distributive property of multiplication over addition holds for complex number, that is z1 into z2 plus z3 equals to z1 z2 plus z1 z3. Okay, next is the additive identity of a complex number. This is very important property of the complex number, and most of the examination this concept is asked, that is, what is the additive identity of the complex number. So first of all, what does it mean by additive identity of a complex number? Okay, so a complex number c plus d iota is called the additive identity of the complex number a plus b iota if a plus b iota plus c plus d iota equals to c plus d iota plus a plus b iota is equal to a plus b iota. ओके, अब अगर हमारे पास एक ऐसा केस आ जाए कि a प्लस बी आयोटा के साथ हम कोई कम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड से ऐड कर दे या लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दे, ठीक है, एडिशन का लफ्ज़ याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी आयोटा, वही सेम नंबर आएगा, मतलब उस नंबर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब वैसी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो तो उसके साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें कि उसमें कोई कमी ना आए और कोई ज़्यादती भी ना आए, तो वो ज़ीरो ही है। तो यहाँ पर भी ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जो है उसी को हम ऐड करेंगे। तो इट मीन्स दैट a प्लस बी आयोटा प्लस 0 आयोटा इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। तो ये c प्लस डी आयोटा की जगह हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा ही ओनली पॉसिबिलिटी है कि इससे क्या आ जाए, रिजल्ट a प्लस बी आयोटा आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि द ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो याद रहेगा आप लोगों को कि ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और ये क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा और जस्ट ज़ीरो नंबर। सो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। Please be remember this point, it's very important. Okay, so zero complex number is called the additive identity of the complex number. सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम एक कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी को कहेंगे कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का, जब a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इक्वल हो c प्लस डी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा के बराबर हो। अब a प्लस बी आयोटा के साथ हम कोई कम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दे या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और उससे दोबारा वही a प्लस बी आयोटा आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब ऐसे ही कॉमन सेंस आप देख लेंगे, कोई भी नंबर हो तो उसके साथ आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके ऊपर कोई असर ना हो, तो वो हम यूनिट नंबर ही है जो
यूनिट कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। 1 जो होता है, 1 को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 1 + 0 आयोटा कोई यूनिट कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो a + b आयोटा इंटू 1 + 0 आयोटा या 1 + 0 आयोटा इंटू a + b आयोटा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे दोबारा a + b आयोटा आएगा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि 1 + 0 आयोटा is the multiplicative identity of the complex number। तो complex number की multiplicative identity क्या चीज़ होगी? the unit complex number 1 + 0 iota, याद रहेगा। additive identity is 0 + 0 iota and the multiplicative identity is 1 + 0 iota, remember these point। ओके तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सो अ कम्प्लेक्स नंबर c + d iota is called the additive inverse of the complex number a + b iota if a + b iota plus c + d iota equals to 0 + 0 iota, that is the additive identity। तो मतलब ये हुआ कि a + b iota का हम कहेंगे कि c + d iota इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जब इन दोनों को हम ऐड कर दें और इससे क्या आ जाए हमारे पास, 0 कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है। तो 0 कम्प्लेक्स नंबर जब उससे आ जाएगा a + b आयोटा के साथ हम ऐसा नंबर कोई कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अब देखते हैं कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है a + b आयोटा का वो क्या होता है, c + d आयोटा की जगह क्या आएगा। तो जिस तरह यहाँ पर गिवन है, ठीक है, हम एडिशन किस तरह करें, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ। तो ये हो जाएगा a + c b + d इंटू आयोटा इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। तो यह आ जाएगा a + c = 0 एंड b + d = 0, a या c -a एंड d -b। तो c + d आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -a और d की वैल्यू है -b आयोटा। तो c + d की वैल्यू क्या है, -a - b आयोटा। इट मीन्स दैट कि a + b आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -a - b आयोटा। क्लियर हो गया। तो ये बहुत अहम है ये कंसेप्ट जो है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है। ये सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अपने अच्छी तरह सीखना है। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 3 आयोटा। सो वी नो दैट if z = a + b iota then its एडिटिव इनवर्स इज -a - b iota। सो 5 - 3 आयोटा का हो जाएगा -5 + 3 आयोटा। तो अब इसमें गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसके अपने रियल और इमेजनरी दोनों साइन जो है, इसके रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना है और इमेजनरी का भी। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कंजुगेट में और एडिटिव इनवर्स में। तो कंजुगेट में आपने सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है और एडिटिव इनवर्स में अपने रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट के अपने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। So a complex number c + d iota is called the multiplicative inverse of the complex number a + b iota. If a + b iota into c + d iota equals to 1 + 0 iota, that is the multiplicative identity। तो c + d iota का हम कहेंगे a + b iota का ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आ जाए हमारे पास, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, 1 + 0 iota आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a + b आयोटा इंटू c + d आयोटा, इससे क्या आ जाएगा, ac - bd प्लस ad प्लस bc आयोटा इक्वल्स टू 1 + 0 आयोटा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, तो रियल पार्ट के और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो वी गेट ac - bd इक्वल्स टू 1 और ad प्लस bc जो है वो 0 के बराबर है, तो वो भी लिख लेते हैं, ad प्लस bc इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ac - bd इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने c + d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा ac इक्वल्स टू 1 + bd हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ad इक्वल्स टू -bc, या d की वैल्यू इससे अगर हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा -bc/a। सो a वैल्यू इज -bc/a और यहाँ पर है ac = 1 + bd। ठीक है, तो c = 1 +
बी डी ओवर ए, ये हो गया। अब डी की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस बी सी ओवर ए, सो वी गेट 1 प्लस बी डी एस माइनस बी सी ओवर ए एंड ओवर ए, ठीक है। तो क्या गया, 1 प्लस 1 बी माइनस बी सी ओवर ए, तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर सी ओवर ए होल ओवर ए। अगर इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर सी ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर ले, बाद में इसमें लास्ट से जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा ए प्लस बी आयोटा की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू आयोटा होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको आगे इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, यहाँ पर है एग्जांपल 14 में कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 -3 आयोटा। सो बाय द फार्मूला वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर -2 -3 आयोटा ए प्लस बी आयोटा की इक्वल है तो ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -3 है, तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या आएगा, -2 ओवर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 13 माइनस और माइनस प्लस 3 आयोटा ओवर 13 हो जाएगा। तो -2 ओवर 13 प्लस 3 ओवर 13 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 -3 आयोटा। तो आई होप कि आपने ये अच्छी तरह सीख लिया होगा। Thanks for watching this video and sparing your precious time. Please subscribe my channel, press the bell icon and share it with your colleagues. Thanks a lot. Goodbye.